गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद है बेहतर होगी और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो देखो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये है आपका लेक्चर नंबर 4। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट करते जाना और इसे समझना बेहतर तरीके से। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों। जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए कोमा बी, इसका मतलब है ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। ये अपन को चेक करना है, ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। ये सभी अपन चेक करेंगे। तो जल्दी से पेन और पेपर निकाल लो दोस्तों। देखो दोस्तों, चेक करते हैं, स्वतुल्य चेक करेंगे सबसे पहले। स्वतुल्य स्वतुल्य चेक करते हैं। तो मान ले, देखो, एक ऐसा ये मानते हैं कि उसमें ये स्वतुल्य ना हो। अपने वैसे सोचते हैं, वैसे तो कहीं कहीं में स्वतुल्य हो जाएगा। माना a बराबर 1/2, 1/2 मानो। हमने 1/2 माना तो ये r में आता है 1/2। ठीक है, वास्तविक संख्या तो है 1/2। तो देखिए तब क्या 1/2 1/2 1/2 का क्यूब। ठीक है, 1/2 1/2 ऐसा कैसा ही रहेगा। ये छोटा बराबर 1/8 से, ये हो गया 1/2 का क्यों 1/8। ये तो कंडीशन गलत हो रही है। 1/8 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, यहाँ 1/8 बड़ा है। ये गलत हुआ ना। यानी a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः फलन कैसा है, स्वतुल्य नहीं है। अतः यह फलन स्वतुल्य नहीं है। इतना नोट करो दोस्तों। देखो, कई में तो स्वतुल्य होगा, कई कंडीशन ऐसी इसमें स्वतुल्य होगा। अपन को वो वाली कंडीशन देखनी है जिसमें स्वतुल्य ना हो। ठीक है, अगर एक में भी मना करता है ना तो वो मना ही हो जाएगा फिर दोस्तों। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी फटाफट दोस्तों। आप क्या चेक करेंगे दोस्तों, सम्मित चेक करेंगे। सम्मित देखो, समझते हुए चलना है। इसमें ए और बी दो माननी पड़ेंगी। तो देखो, मानते हैं। माना a बराबर 1, b बराबर 2, ये मान लिया। ठीक है, a बराबर 1 और b बराबर 2, क्योंकि a कॉमा b बिलोंग्स टू r है। ठीक है, ये तो अपन को इसमें दिया होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। a का मान कितना है, रखो 1, ये सही, 2 का क्यूब, 1 बड़ा बराबर 8। ठीक है, 1 8 से बड़ा है, ये बात भी सही है, चिन्ह भी सही लगा है, तो इतना तो सही हो जाएगा कि नहीं। अब दो, इसको ही उल्टा कर दो, इधर करें 2, इधर 1 क्यूब करो 1। ये कंडीशन सही है नहीं है, फिर क्या, क्योंकि ये क्या है, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कंडीशन गलत हो गई। तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अभी ए कॉमा बी करा था, अब 2 को इधर कर दिया, 1 को साइड पहुंचा दिया, बस उतना ही। क्या है, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया है बस। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः फलन सम्मित नहीं है। कैसा नहीं है, अतः फलन सम्मित नहीं है। इतना हो गया, नोट करो फटाफट।
देखो दोस्तों, अब क्या चेक करेंगे, अब संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक, देखो दोस्तों, इसमें भी एबीसी मान लेंगे। देखो, माना ये रहा। देखो तो अपन को ऐसी चीज माननी है जिसमें वो मना करे। यदि किसी एक भी चीज में मना करता है तो वो मना ही हो जाता है। चाहे भले 100 चीजों में, 99 चीजों में हाँ कर रहा हो, बस एक में मना कर रहा हो तो वो मना ही हो जाएगा। अपन को वो ही चीज माननी है जिसमें वो मना करे। अभी कंडीशन मान लो ए बराबर 1 2 3, उसमें तो हाँ कर देगा। अपन को ऐसी कंडीशन माननी है कि उसमें वो मना करे। समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन मानो जिसमें वो मना कर दे। यदि किसी एक में भी मना हुआ तो क्या होगा, वो मना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मानेंगे ए बराबर कितना, ए बराबर 10 मानो, बी बराबर 3 और सी बराबर 2। ये अपन को सोचना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, उतने ज्यादा आपको ये आएगा। एक बार किया, 2 बार किया, मानो आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा मुझे क्या मानना है। ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस से आएगा। तो देखो, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ क्या, एक ये वाला, तो एक की जगह पे रख दो, सीधा सीधा हटाओ, 10 बराबर आओ बी क्यूब, बी क्यूब का मान कितना है 3 का क्यूब 10, 3 का और कितना होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। इधर 4 मान लो, इधर 4 मानो। ठीक है, इधर 4 करो, 4 करो कितना होता है 16, 10 से बड़ा है 16। ठीक है, ये बात सही हो गई। फिर तब v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, v का मान कितना है 4। ठीक है, बराबर बराबर सी का मान कितना है 2 का वर्ग। देखो, 4 का 4 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, 4 का 4 ऐसा का ऐसा ही। अब देखो, बड़ा बराबर ये भी लगा, 2 का वर्ग कितना 4। ये बड़ा नहीं है लेकिन बराबर आ रहा है। यदि ये भी आ रहा है तो भी सही है, बराबर आ रहा है तो क्या सही है। इतनी कंडीशन हो गई, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी हो गया। तब तब क्या, अब ए और सी रह गया अपना, तो ए की जगह पे तो 10। ठीक है, सी की जगह पे 2 का वर्ग हो जाएगा ये वाली कंडीशन से। ए की जगह पे ए का मान, सी की जगह पे सी का मान। ठीक है, 10 किया, 2 का वर्ग कितना है 4। देखो क्या ये सही है, ये सही लिखा हुआ है। इस साइड तो बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, इस साइड छोटी लिखी हुई है, इस साइड बड़ी लिखी हुई है, तो ये तो गलत कंडीशन हुई क्योंकि इसका मुंह इस साइड खुला हुआ है। जिस साइड मुंह खुला होता है उस साइड बड़ी संख्या होनी चाहिए, उस साइड छोटी संख्या है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः फलन कैसा है, अतः फलन संक्रामक नहीं है, अतः यह फलन कैसा है, संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट करो फटाफट दोस्तों, फिर अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 में, और ये संबंध बनाकर भी दिए गए 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध और सम्मित है, किंतु न तो सुतुल्य है और न संक्रामक। दो दोस्तों, इसमें तो पहले ही दे दिया कि ये सम्मित है। यहाँ दिख तो रहा है 1 2 2 1 सम्मित है। सुतुल्य के लिए कोई 1 1 2 2 3 3 है नहीं, संक्रामक के लिए है नहीं कुछ। ठीक है, तो है तो वो दिख ही रहा है, लेकिन ये सॉल्व करवाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, अर्धवार्षिक में भी पूछा गया था, त्रैमासिक में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी आपके एग्जाम में पूछने की उम्मीद है।
ये नहीं कह रहा हूं मैं क्लियर पूछेगा, लेकिन पूछने की उम्मीद है, क्योंकि रिपीट बहुत करता है एमपी बोर्ड, क्वेश्चनों को रिपीट करता है, वही गिने चुने क्वेश्चन होते हैं एमपी बोर्ड के पास, वही क्वेश्चन रिपीट करते जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट करेगा वो। ठीक है, देखो दोस्तों, दिया है, तरीके से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, दिया है, क्या दिया गया है, समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय क्या है, समुच्चय 1 2 और 3 का संबंध, और क्या दिया गया है, 1,2 2,1 ये दिया गया है। ठीक है, सतुल्य चेक करना है, सतुल्य लिखेंगे, चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू और 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू और, देखो 3 ही तक है ना, तो तीनों लिख देना, क्योंकि ये कम संख्या है इसलिए लिख देंगे, इसमें ये भी कुछ नहीं करना, सीधा लिखेंगे 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू और, क्यों कम संख्या होती है तो अपन लिख सकते हैं इतना। ये लिख दिया, अतः यह है फलन कैसा है, सतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है। अब क्या चेक करेंगे, सम्मित, सम्मित चेक करेंगे, चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू और तथा 2,1 बिलोंग्स टू और, अतः यह फलन कैसा है, अतः यह फलन सम्मित है, क्या है, सम्मित फलन है। इतना नोट करो दोस्तों जल्दी से, फिर संक्रामक दिखाते हैं। ये भी मेट दिया, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं लिखूंगा इसको, आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो दोस्तों, अब क्या संक्रामक देखेंगे, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक में क्या होगा, देखो दोस्तों, इसमें 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, देखो 2 से शुरू होने वाले अभी अब, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः फलन कैसा है, यह फलन संक्रामक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कीजिए फटाफट। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों, एक पुस्तकालय उसमें पुस्तकें रखी हुई हैं, समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में और एक्स वाई एक्स वाई, एक कोई पुस्तक मान लो एक्स वाई, उसमें जो पेज है, पेजों की संख्या समान, तो कोई भी पुस्तक हो उसमें पेज तो समान ही होते हैं, किसी भी पेज, एक कोई पुस्तक लेना तो देखना क्या उसके पेज छोटे बड़े हैं, किसी का 4 फुट 5 फुट, अरे इतना बड़ा नहीं होता है सॉरी, लेकिन क्या पेज छोटे बड़े होते हैं, पेज एक ही साइज के होते हैं एक पुस्तक में, होते हैं कि नहीं, सभी पेजों की संख्या समान होती है, वही ये लिखा है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध और एक तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, यदि फलन स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, ये तीनों तो उसी को तुल्यता संबंध कहते हैं। इसे तुल्यता संबंध कहते हैं। यदि कोई फलन स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, ये तीनों कंडीशन उसमें हो, तो वह फलन कैसा होता है, वह फलन तुल्यता संबंध होता है। ये बात विशेष का ध्यान रखनी है, वह फलन तुल्यता संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं, हल, स्वतुल्य, स्वतुल्य चेक करते हैं, चेक क्या करना है ही, देखो क्योंकि स्वतुल्य लो, कोई एक ले लो, यानी एक्स समुच्चय क्या है, और एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये मान लिया, क्योंकि एक्स तथा एक्स एक पुस्तक है,
आपके ही गणित की पुस्तक मान लो, क्लास 12th मैथ की, उसमें पेज की संख्या कैसी होगी? समान होगी, सभी पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार ये भी पुस्तक है एक्स, उसमें पेज इधर लिखेंगे, क्योंकि एक पुस्तक में पेजों की संख्या समान होती है, समान होती है। ठीक है, इतना तो लिख लोगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, और अतः फलन कैसा है, अतः यह फलन क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, इतना नोट करो दोस्तों जल्दी। अब क्या समित चेक करेंगे, समित देखो, समित चूंकि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, देखना इसका मतलब क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ये तो अपन को दिया ही गया है। ठीक है, ये दिया गया है, ये दिया है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख दो, कुछ गलत होगा, वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, इतना आप लिख लोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, फलन सम्मित है। अतः यह फलन कैसा है, सम्मित है, सम्मित है। इतना नोट करो जल्दी फटाफट दोस्तों, जल्दी। अब क्या संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक में दो कंडीशन होती हैं, ये आपको पता है, दी जाती हैं। मान लो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसमें इसका मतलब भी क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है, संख्या समान है। ठीक है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, वाई तथा जेड में क्या पेजों की संख्या कैसी है, समान है, संख्या क्या है, समान है। ठीक है, देखो एक्स और वाई में पेज समान संख्या है, वाई और जेड में पेजों की संख्या समान, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये तीनों में पेजों की संख्या समान है, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो एक्स तथा जेड, देखो एक्स बराबर, इसको ऐसा समझ में ना आए तो ऐसा लिख लिया करो, एक्स बराबर वाई है और वाई बराबर जेड, तो मतलब ये क्या, तीनों बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान होगी, कि संख्या कैसी होगी, समान होगी, समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा जेड क्या है, बिलोंग्स टू आर है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर, तो फलन कैसा हुआ, अतः यह फलन संक्रामक है, अतः यह फलन क्या है, संक्रामक क्रामक है। चूंकि इधर चूंकि डाल के लिख देंगे ऐसा, चूंकि ये होता है, चूंकि यह फलन स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। इतना लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं आप नोट किए, चूंकि यह फलन स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है, तो यह फलन एक तुल्यता संबंध है। इतना नोट कर लिया। ठीक है, देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे क्लासेस बीपी भैया यूट्यूब चैनल पर, और हमारे प्यारे से चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जितना आप सभी लोग देखते हो
उतना लाइक नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, फिर हमको भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन नहीं मिलती है। यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट भी करोगे तो हमें और अधिक मोटिवेशन बनेगा, इससे अच्छी तरीके से हम और वीडियो आपके पास लाएंगे। तो इसलिए कृपया कर दिया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।